गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया हैं। तो इस वक्त ना मैं सो करके उठी हूँ क्योंकि आज है सैटरडे एंड आपको पता ही है कि सैटरडे एंड संडे को वीकेंड के टाइम पे मैं आराम से सो करके उठती हूँ, अपनी नींद अच्छे से पूरी करती हूँ। सो बाय द वे मैं अभी जैसे ही उठी तो मुझे ड्राइवर का कॉल आ गया। जो ड्राइवर मेरा पुणे से यहाँ तक सामान लेकर के आ रहे हैं एंड येस मेरा सामान आ गया एंड वो इस वक्त बैजनाथ में है। लेकिन बैजनाथ से ना मेरे गाँव तक पहुँचने के लिए जो 2 रास्ते हैं उन 2 रास्तों पे काम चल रहा है एंड वो दोनों रास्ते बंद हैं, तो उनको आना पड़ेगा तीसरे रास्ते से, जिसका उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि नए लोगों को उस तीसरे रास्ते का नहीं पता है। तो फिलहाल मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि प्लीज़ वहाँ पर जा कर के ड्राइवर को वो तीसरे रास्ते से लेकर के आ जाए, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, कोई स्कूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम तो नहीं जा सकते थे। तो इसलिए फ्रेंड को कॉल किया है। तो अभी वो गए हैं उनको लेने के लिए एंड जैसे वो यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर हमें शिफ्टिंग पूरा सारा लगेज जो है वो फिर घर तक लेकर के आना होगा। रेडी हो फिर आप लोग सारे सामान आने? हाँ, सामान के लिए फिर से लेकर के आना पड़ेगा ना सामान हमें। ये आ जाएगा मतलब काफी अगर उधर से आई, उस रोड से आई गाड़ी तो इधर से अगर सामने आ गई, सामने कैसे आएगा? इतना बड़ा ट्रक कैसे आएगा यहाँ पर? देखते हैं वो रास्ता। तो अभी ना मेरी ड्राइवर से बात हुई है एंड कसम से उसने इतना ज़्यादा दुखी करके रखा हुआ है। वो बैजनाथ में अड़ गया है और वहाँ से आगे आ ही नहीं रहा है, गांव तक सामान लेकर के नहीं आ रहा है। कल रात वो कांगड़ा में अड़ गया था, कांगड़ा से आगे नहीं आ रहा था, कह रहा मुझे सिर्फ कांगड़ा तक बोला गया है। उसके बाद मेरी बात वगैरह हुई कंपनी से एंड फिर उसके बाद वो बैजनाथ आया एंड अब बैजनाथ में अड़ गया, वो आगे नहीं आ रहा है। अब उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और अभी मैंने फ़िलहाल कंपनी वालों से बात करी है एंड डिसाइड ये हुआ है कि मतलब कंपनी वाले उनको पे कर रहे हैं ड्राइवर को, लेकिन पता नहीं क्या ये मिली भगत चल रही है इन लोगों की। ड्राइवर बोल रहा है कि कंपनी वालों की कोई बात नहीं हुई है और मुझे कंपनी वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दी है ड्राइवर को। एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। मतलब मुझे नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद से मैं लड़की हूँ या क्या, इसलिए। तो फाइनली मैंने रवि की हेल्प ली है, मैंने रवि को कॉल किया कि प्लीज़ आप बात करो। तो अभी फ़िलहाल रवि जो है वो पूरा मतलब बात करे ड्राइवर से एंड मूवर्स एंड पैकर्स वालों से। तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि हुआ क्या एक्चुअली में। बोल दिया लड़कों को? हाँ बोल दिया। कितने लड़कों को बोला? 2 लड़कों को। 2 ही हैं? हो जाएगा 2 से? हो जाएगा, हम भी तो है, तू है, मैं है। भाई जिस हिसाब से ड्राइवर ने परेशान करके रखा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो सामान लेकर के यहाँ अंदर घर तक लेकर के आएगा। वो उसके भी अलग से पैसे मांगेगा, जबकि मैं ऑलरेडी उसके पैसे दे चुकी हूँ, अनलोडिंग के पैसे दे चुकी हूँ, बट स्टिल। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही गांव के जो लड़के हैं उनसे बात कर ली है ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो सामान हम वहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक ला सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, थोड़ा सा ही है, 2 मिनट का रास्ता है मेन रोड से। बोला ना, गौरव से बात हुई, कहते वो जो मालिक आया ना ट्रक का वो पंगे डाल रहा है सरदार कोई। अच्छा। हाँ, कहते ड्राइवर तो ठीक है बट वही अड़ रहा है, बार बार बीच में वही पंगे डाल रहा है। कहते वो चल पड़ा, फिर आकर के उनको ना एक्स्ट्रा पैसे खाने हैं और कुछ नहीं है, जबकि कंपनी वाले पेमेंट कर रहे हैं उसके बावजूद भी। वो गाड़ी का जो मालिक है ना उसको ये हो रहा होगा कि इनसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कंपनी से ही मिल जाएंगे। हाँ, ये बात है। तो अभी मेरा सामान पहुंच गया है, ड्राइवर आ गया है एंड मैं वहीं जा रही हूँ मेन रोड पे अपना सामान लेने के लिए। अब वो लोग तो ये बोल रहे थे यार कि हम लोग अनलोड नहीं करेंगे जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, सारी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो अब अनलोड करेंगे नहीं करेंगे, कितनी देर रुकेंगे, कैसे होगा सब। तो चलो फिलहाल चलते हैं और फिर देखते हैं। ये सारा मेरा ही सामान है? हाँ, यहाँ नहीं होता, मेरा है। तेरा है? वो मेरा में लंडी फोड़। मम्मी मुझे लगता है हमें और लड़के बुलाने चाहिए। कहाँ इतना सारा सामान कैसे हो पाएगा? कितनी देर लड़के तगड़े हैं। ऐसे मत देखना इनके छोटे छोटे। हल्का सामान तो उठा लें, भारी है ना सामान। हाँ, मेरा नाम लिखना है ना। अपना नाम हमने माल अपना वसूल पा लिया। हेलो, यहाँ मर्जी लिखते हुए रिसीव कर लिया, बोलो हमने, डेट डाल दे बस। है ना भाई, डर लगता है आजकल। नहीं जी, ना ठीक है। हाँ भाई देखो सामान कितना सारा है यहाँ पर, मतलब पूरी लाइन लगी पड़ी है। 2 BHK का पूरा सामान था मेरा और आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। और फिलहाल तो अभी ट्रक से भी निकल रहा है सामान, और भी है पानी। अरे पी लो, ग्लास से पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, ध्यान से गिरना मत। ये कौन सा टाइम है मुर्गे का?
मैं तो बोल रही हूँ पापा जी को चले जाओ, पर मान ही नहीं रहे। आ जाओ। मान ही नहीं रहे। तो अभी मैं नहा कर के हटी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गंदे वाली, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा किया एंड फाइनली अभी जा कर के फ्री हुए हैं। बट सच बताऊँ तो यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी पूरा अनपैक तो करना ही है। बट एक डब्बा मैंने अनपैक किया जो मेरे कपड़े वगैरह थे, तो वो अनपैक किया है अभी, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड बाकी का धीरे धीरे होता रहेगा, एक एक डब्बा करके हम खोलते रहेंगे, देखते रहेंगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सामान किस तरीके से रखा है। तो इस वाले रूम में रख दिया हमने सारा सामान, आप देख सकते हो। ओ भगवान, मतलब यहाँ पर इतना ह्यूमिड सा फील हो रहा है ना, इनकी इतनी गंदी स्मेल आ रही है बॉक्सेस की। और आप देख सकते हो कि बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस हैं, एंड उनके पीछे भी इतना सारा ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ये सारा सामान अनपैक कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे अनपैक करना चाहिए। ये वाले जो बॉक्सेस देख रहे हो ना, पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको अनबॉक्स कर दूं एटलीस्ट, लेकिन आज टाइम निकल गया, आज टाइम नहीं रहा, तो एक एक करके हम ये बॉक्स खोलेंगे। बट अदरवाइज इन बॉक्सेस के अलावा जितना भी आप ये सामान देख रहे हो ना, ये सारा का सारा मेरा फर्नीचर है। तो मैंने आपसे पहले भी सजेशन मांगा था कि मैं क्या करूं, मैं इस सारे सामान को पैक्ड ही रहने दूं या फिर अनपैक कर दूं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि मैं इनको पैक्ड ही रहने दूं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि मैं इसको अनपैक कर दूं। तो मैंने फाइनल जो ये डिसाइड किया था कि मैं इसको अनपैक कर दूंगी। बट अभी जो मेरा सामान आया उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत सारा सामान जो है ना वो डिसेंबल करके वो लोग लेकर के आए हैं। तो अगर मैं इसको अनपैक करती हूँ तो मुझे फिर से सारा कुछ असेंबल करना पड़ेगा, एंड जब फिर से शिफ्टिंग होगी तो फिर से डिसेंबल करके पैकिंग करके, तो वो सारा काम ना बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए इसे पैक्ड ही रहने देती हूँ। ये मेरी स्कूटी के शीशे लगाए जा रहे हैं। स्कूटी की तो हालत पर ओहो, कह रहे हैं कि पकड़ के रखी नो छूट जाएगा। चल कोई नहीं, वो आपके साथ जा रहा है। जो जो आजा मेरा जो जो, जो जो मेरा जो जो, आजा मेरा जो जो, जो जो मेरा जो जो। पता चल गया उसको कि आप जा रहे हो। जो जो मेरा जो जो। अभी नहीं आएगा ये, मुझे भाव भी नहीं देगा अभी। जो जो आजा। बिब्बी ध्यान रखना इसका। जोजो को पता चल गया कि बिब्बी कहीं घूमने जा रही है, इसलिए वो पीछे पीछे चला गया और अभी मुझे भाव नहीं दे रहा वो बिल्कुल भी। मम्मी ये सब ना मैकेनिक बुला करके सारा हम सेट करवा सकते हैं, अभी रहने दो, डिक्की में डाल दो सब कुछ। अभी हम कहीं लेके तो जा नहीं रहे हैं इसको। चल आजा आजा आजा। जा रहे हो अभी नहाने? आजा मेरा बेटा, ऊपर बंदर है, आजा नीचे आ। आजा आजा, आता तो है तुझे आने। आज आज चल चल, उधर नहीं, ऊपर नहीं जाना है। जो जो ऊपर बंदर है, वो देख, वो देखो गाइस, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है और मुझे डर लग रहा है इससे, कहीं हमला ना कर दे हम पे। सच बताओ ना यार, तो आज गांव वाले लड़कों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। अगर वो लोग ना होते तो ये सब तो हमारे बस का था ही नहीं, हम कैसे करते, इतना सारा सामान हम कैसे लेकर के आते। सो थैंक यू सो मच। वैसे तो ये डोर टू डोर डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंपनी की थी, मूवर्स एंड पैकर्स वालों की थी, लेकिन ऑलरेडी वो लोग इतनी बार इशू क्रिएट कर चुके थे, तो इस बार तो मेरी हिम्मत नहीं बची थी उन लोगों के साथ कोई बहसबाजी करने की। तो इसलिए हम लोग खुद ही ले आए सामान सारा, बस अनलोडिंग उन्होंने कर दिया, बाकी का सारा तो हमने ही मेन रोड से जो हम घर तक लेके आए हैं वो खुद ही लेकर के आए हैं हम लोग। A few moments later. गाइस, ये सामान देख रहे हो ना आप, ये सारा का सारा सामान ना पूरे रूम में बिखरा पड़ा था और शिवानी लगी पड़ी थी इसको समेटने। एक बैग ये और 2 बैग वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, ये दोनों भरे हैं। उसके बावजूद भी ये सामान सारा का सारा चेयर पे बिखरा पड़ा है और उसकी बच चुकी है बैंड, क्योंकि दोपहर को भी उसने बहुत सारा काम किया है और उसकी हालत आप देख ही सकते हो। हेलो हेलो, सूरत से मेरी नजर आ रही है मेरी थकावट। हाँ बिल्कुल, देखो कितनी हालत खराब हो रखी है बेचारी की, और इसलिए एंड कर रही हूँ शिवानी की मम्मा मैं। तो गाइस, आप लोग बहुत सारा प्यार बरसाते हो शिवानी को, भर भर के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो ऐसे ही आगे भी प्यार बरसाते रहना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।
एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गुड नाइट.